हम आपको वो सिखाएंगे। तो बढ़िया से पढ़िए आप यहाँ। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है। तो बात करते हैं, लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर गणना करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उनका खरीदने का दाम और ये हो जाएगा उनका बेचने का दाम। यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो लवली हो जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा, बंटी। इतना मजा आएगा आपको इस सवाल को बनाने में, आप देखते चलो भाई, एक्सपेक्ट भी नहीं किए आप यहाँ पर। ठीक है, लवली बंटी वाला ये सवाल इतना प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो सकता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखो कि दोनों व्यक्तियों को 25% का लाभ यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, लवली भाई साहब यहाँ पर किस पे हैं, तो बोला गया लवली जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर। यानी कहने का मतलब जो लवली भाई साहब है यहाँ पर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर में हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पर। 25 का रेशियो कितना होता है, 1/4 होता है। और ये किसके ऊपर में बताओ, यानी नीचे वाला किसका मान है। जब हमको लाभ सेलिंग प्राइस पर होता है तो नीचे वाला मान होता है सेलिंग का, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। यानी आप ये बताओ आपने खरीदा कितने, सॉरी बेचा कितने में, 4, और 4 में से आप एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, खरीदने की कीमत आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जब लाभ सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। बंटी जो है यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, तो बोलोगे 25% का हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर में, सीपी के ऊपर में। और ये मैं नहीं, सवाल में कहा गया है कि बंटी को लागत मूल्य के ऊपर में जो है वो लाभ होता है। 25 का मतलब 1/4। अब ये 4 क्या काम करेगा, सीपी का। ये 4 क्या काम करेगा, सीपी का। और ये क्या होगा, प्रॉफिट। यानी मेरे भाई बंटी खरीदेगा कितने में, 4 में। 1 रुपये का प्रॉफिट तो बेचेगा कितने में, 5 में। तो यहाँ से तो सबसे पहले आपने रेशियो लिख दिया यहाँ पर कि कौन कितने में खरीद रहा है और कौन कितने में बेच रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है ना सवाल के अंदर में, वो यहाँ पर ये आ जाता है कि सर दोनों का क्या बराबर है, मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस बराबर है। तो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो 4 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई 5 से, और 5 को गुना करेंगे 4 से, तो ये भी हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस सवाल में एक छोटा सा परिवर्तन देखिए। आप बोलेंगे सर ये इंसान खरीदा कितने में था, 15 में, और ये बेचा कितने में, 20 में। फायदा कितने का हुआ, बताइए। 15 में खरीदा, 20 में बेचा, तो फायदा 5 का हुआ। यहाँ खरीदा कितने में, 16 में, और बेचा कितने में, 20 में, तो फायदा कितने का हुआ, 4 रुपये का। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, मैं आपको बताता हूँ। बोला गया यहाँ पर उनके लाभ का अंतर 100 रुपया है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपया क्या है, तो इनके लाभ का अंतर है। यानी 5 में से 4 घटा दो, यानी ये कितने का मान है, तो 1 का मान। ये लाभ का अंतर है मेरे भाई यहाँ पर। 5 में से 4 घटा दो, कितने का मान है, 1 का मान। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, और दोनों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, उनका विक्रय मूल्य समान है, दोनों कहते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना, 20। विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 20। तो जो दिया गया है वो इसका अंतर है। अंतर का मतलब 1 का मान है, और जो पता करना है वो 20 का मान। 20 को 100 से गुना करो, 2000। तो था ना मेरे भाई लाजवाब सवाल। अब बताओ लोग लाइक पढ़ा पाएंगे इसे सवाल, बोलो। कांस्टेबल पढ़ा रहे हैं लोग, क्या करें बताओ, सब मिक्स करके पढ़ा देते हैं, कैसे कैसे वहीं जाने कि देखिए एनटीसी एनटीपीसी है सर। और जब आप बात करते हो सीबीटी 2 की ना, तो उस लेवल के क्वेश्चन कराने होते हैं। कांस्टेबल लेवल से सिलेक्शन थोड़ी हो पाएगा, आप ये बताइए। आपको अच्छा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, आप उस क्वालिटी मटेरियल के ऊपर में रिलाई करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई, जिससे देख रहे हो कैसे एकदम शुरू बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, जैसे हम एकदम टाइप शुरू किए फिर धीरे लेवल से बढ़ाए, ऐसे ही आप करने की सारी चीजें। और यहाँ पर क्या कहा है, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। कितना प्यारा ये लाइन हो गया आपका, बताइए। 2 कंबलों का क्या समान है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 2 कंबलों का यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को इतने के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे का मेरे भाई विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% का है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट आर सेम। 2 वस्तुओं का मेरे भाई क्या सेलिंग प्राइस है, 1 ब्लैंकेट इज सोल्ड एट इतना परसेंट। देखो छोटी छोटी परसेंटेज होते हैं जो आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है इससे ना थोड़ा हमारा समय बचता है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हें अपने तरीके थोड़े से बना के रखने पड़ेंगे। कोई भी टीचर चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना पढ़ा लेगा, तुम्हारी अपनी रफ्तार अच्छी नहीं है ना, तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ये परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं, 2/3 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो वही बात है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं बोलूंगा ये देखो पहले का खरीदने का दाम और ये बेचने का दाम। उसके बाद में ये यहाँ पर पहला वाला आर्टिकल होगा और ये दूसरा वाला आर्टिकल होगा, ये सेलिंग प्राइस हमारा सेम होगा। ठीक है, 1 ब्लैंकेट इज सोल्ड एट इतना परसेंट प्रॉफिट। इतना परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 2/3 हो गया। 2/3 का मतलब 3 में खरीदा गया था तो 2 का लाभ था मेरे भाई। 3 में खरीदा गया था तो 2 का लाभ था, और 2 का लाभ था तो 3 में 2 का लाभ, यानी कितने बेचा जाएगा, 5 में। कितने बेचा जाएगा, 5 में। पहली लाइन पढ़ो, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर पहले को 5 में बेचा गया तो दूसरे को भी कितने में बेचा जाएगा, 5 में। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% का है। दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ कितने का है, तो 50 का है। 50% का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम बात करें टोटल के ऊपर में, तो ये हमारा हो जाता है 1/2। यानी टोटल हम अगर खरीदे थे 2 में ना, तो हम उसको कितने बेचे हैं, तो हम उसको मेरे भाई 3 में बेचे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, या फिर हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि सर बात क्या है, देखो आप ऐसे समझ लो 5 और 5 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके सामने, 10 आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ 10 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य है दोनों का। और हम जब दोनों को बेचते हैं तो ये बताइए मुझे यहाँ पर दोनों को बेचने पर कितने का लाभ होता है, 50%। यानी कहीं ना कहीं ये जो 10 रुपया है मेरे भाई ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है मतलब अपने आप में कितने का मान है, 150 का मान। 100% के समान में 50% का लाभ। इसका मतलब देखो मैं वही बात है, मैं आपको ये बात बोलूंगा कि देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 10%, प्रॉफिट कितना है, 50%। मुझे सीपी निकाल करके बताओ, तो क्या बोलोगे गुरुजी ये 10 है, ये कितने का मान है, 100 के समान में 50 का लाभ, यानी कितने का मान है, तो 150 का। और सीपी निकालना है तो किससे गुना करना होगा, तो 100 से। 50 से आप काट लीजिए 3 बार में, और 50 से आप काट लीजिए इसको 2 बार, तो 20/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा। वैसे मान लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, 20/3। दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, 20/3। तो आप यहाँ पर मेरे भाई इसकी वैल्यू कितना मानते हैं, आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 20/3 में से आप इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर 20/3 में से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 11। कितना हो जाएगा, तो 11। मैं इसको भी शॉर्ट में उड़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, बहुत तरीके से इसको दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ कि जैसे पहले इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया, जितने में से बेचा था उतने में से बेचा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है। ये अपने आप में 150% का मान था, तो मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सीपी निकाल दिया, इसमें से इसको घटा दिया तो हमारा ये वैल्यू निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो सवाल है ये बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। मेरे भाई इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ब्लैंकेट इज 400 लेस देन सेलिंग प्राइस। यानी कहने का मतलब ये जो सीपी है यहाँ पर इससे कम है। अब ये 400 यूनिट कम है, तो अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर 5 में से आप इसे घटाओ, तो 5 में से जब आप 11/3 को घटाओगे तो ये हमारा कितना यूनिट आएगा, 3 × 5 15 में से मेरे भाई 11 कितना यूनिट। और इतने यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो इतने यूनिट का मान सवाल में जो है वो 400 दिया गया। तो इतने यूनिट का मान सवाल में 400 दिया गया है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 300 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 300 होगा तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर 1 का मान 300 है तो 5 का मान कितना होगा, 500।
बट मुझे पता है आपको इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ होगा, पेपर लिखने लगा होगा, पता नहीं है क्या। बट मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि भैया सब्र करो, पेशेंस रखो। जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो एक सवाल तुम्हारे नस में घोल के जाएंगे, और घोलने का मतलब घोलना होता है, देखो इसको कैसे उड़ाएंगे। पता है सारी प्रॉब्लम कहाँ पर आई? सारी प्रॉब्लम मेरे भाई यहाँ पर आई कि ये अपने आप में 150% का मान निकला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवालों को विजुअलाइज करना सीखो। ये जो मास्टर लोग होते हैं ना 4-5 बार काम करते हैं पीछे सॉल्यूशन पे, और तब आकर के तुम्हारे सामने शॉर्ट ट्रिक परोस देते हैं, ये देखो हमने ऐसा बना दिया। भाई पेपर में पहली बार तुम्हारे सामने भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले बेसिक मेथड याद करोगे। जब मॉक टेस्ट देते हो तो क्या अचानक से शॉर्ट ट्रिक आ जाता है? नहीं आता है। प्रैक्टिस करने के बाद में पता चलता है ऐसे भी बनेगा। बस वही बात है, मैं चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन करते हैं यहाँ पर 20 बार में, यानी हम दोनों को कितने में खरीदे होंगे? 20। दोनों को कितने में खरीदे होंगे? 20। 6 रुपए में पहले को खरीदा और टोटल खरीदा 20 में, तो ये कितने में खरीदा था? तो 14 रुपए में। समझ में आ गया बात यहाँ पर? 6 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब सवाल में देखो दिया क्या है और सवाल में तुमसे पूछा क्या है। तो बोलोगे सर सवाल में देखिए तो दिया क्या है? तो बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। अब ये कितने का है? 15, और ये कितना है? 14। कितना कम है? तो 1 यूनिट। यानी कहीं ना कहीं ये जो 400 जो मेरे भाई मान है यहाँ पर वो कितने का मान है? तो 1 यूनिट का मान है। बोला गया ना ये वाला इससे कितना कम है? तो 1 यूनिट। यानी जो है मेरे भाई ये 400 रुपए कितने का मान है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या कहा? तो क्वेश्चन में कहा प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक कंबल अपने आप में कितना है? आप मुझे बताइए। ठीक है, 6 हो गया भाई, सॉरी माफ करना, यहाँ पर 14 नहीं होगा, ये 9 होगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। 20 में से 9 घटाते हैं तो 11 आता है। 20 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है? 11 आता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ लीजिए, आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 11। अब क्वेश्चन में यहाँ पर वही बात कहा गया कि यहाँ पर प्रत्येक दूसरे कंबल का जो है यहाँ पर कितना कम है? 400 कम है। कहने का मतलब दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। ये दूसरा वाला कंबल है, इसका क्रय मूल्य है अपने विक्रय मूल्य से कितना कम होगा? 400। ये 15 है और ये 11 है, कितने यूनिट की कमी? 4 यूनिट की। तो ये जो 400 होगा बच्चों ये कितने का मेरे भाई मान होगा? तो बोलोगे सर 4 का मान। और हमें पता क्या करना है? तो हमें विक्रय मूल्य मतलब यहाँ 15 का मान पता करना है। तो हम बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ गया? इसका बाकी एक और भी तरीका है जो इससे